कुछ ही देर में यश ईशान के कैफे पहुंच जाता है और कैफे के डोर को खोलते हुए अंदर चला जाता है। कैफे की हल्की लाइट्स और धीमी म्यूजिक के बीच एक सुकून भरा माहौल बना हुआ था। तभी उसकी नज़र सोफे पर आराम से लेटे ईशान पर जाती है, जो अपने आंखों को बंद किए हुए था, मानो किसी मीठे ख्वाब में खोया हो। यश के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे धीरे उसके पास चलते हुए सोफे के नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और कुछ सेकंड तक बस ईशान के चेहरे को निहारता रहता है। वो शांत चेहरा, हल्की सी सांसों की लय, बालों की उलझन, सब कुछ उसके लिए जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। फिर प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहता है, कोई सोते हुए भी इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। तभी ईशान अपने आंखों को खोलता है और अचानक यश का कंधा पकड़ उसे सोफे पर पलट देता और खुद उसके ऊपर चढ़ मुस्कुराते हुए कहता है, कितना हैंडसम हूँ मैं। यश उसके अचानक इस तरह से करने पर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। ईशान उसकी आंखों में देखते हुए जैसे उसके दिल तक उतर जाता है। वह उसके चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से बेहद नरमी भरे लहजे में पूछता है, बेबी बॉय, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशानी, या फिर तुम किसी चीज को लेकर टेंशन में हो। यश थोड़ा चौंक जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ईशान अचानक इतनी गंभीरता से ऐसा क्यों पूछ रहा है। वो बस हल्की मुस्कान के साथ कह देता है, कुछ भी नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ईशान की निगाहों में अब हल्का सा गुस्सा झलकता है। वह सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहता है, क्योंकि तुम सिगरेट पीकर आए हो। यश उसकी आंखों में देखता है। उसकी नज़रों में नाराजगी नहीं, बल्कि चिंता थी। वह खामोश हो जाता है। उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। ईशान उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए थोड़ा नर्म लहजे में कहता है, थोड़ा बहुत लिमिट में ड्रिंक करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट सिगरेट पीना इज नॉट अलाउड, समझे बेबी बॉय। यश अब भी कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखों में झांकता रहता है। वही ईशान उसके कान के करीब आकर फुसफुसाता है, ऐसे मत देखो, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर पूरी रात तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। ईशान की बात यश के रोंगटे खड़े कर देती है। वह हल्की मुस्कान के साथ उसके गर्दन पर हाथ घुमाते हुए सीड्यूक्टिव आवाज में कहता है, आई एम रेडी मिस्टर ईशान कश्यप। और इतना कहते हुए वह अपना चेहरा उठाकर ईशान के होठों के करीब जाता है और उसके होठों से अपना होंठ मिला चूमने लगता है। ईशान भी अब खुद को रोक नहीं पाता। वो यश को चूमते हुए उसे धीरे से सोफे पर सुला देता है और उसे बेहद पेशेंस से हर एहसास को महसूस करते हुए चूमता है। उन दोनों की सांसें आपस में उलझ जाती हैं। कमरे की हवा कुछ और ही कह रही थी, एक दूसरे के बेहद करीब, बस अपनी दुनिया में खोए हुए। कुछ देर बाद ईशान उसके माथे को चूमते हुए बेहद कोमलता से कहता है, दोबारा सिगरेट मत पीना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आकर बताना प्लीज। यश अपनी आंखें मूंदे हुए हल्का सा सिर हिला देता है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं और वही सो जाते हैं, जैसे एक दूसरे की बाहों में ही उन्हें सुकून मिला हो। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में मेहिका को अपने भाई के बिना नींद ही नहीं आ रही होती। अकेलापन उसके दिल पर भारी पड़ रहा था, तो वह आहान को कॉल कर देती है। वही आहान भी इस वक्त नींद में नहीं था, बस करवटें बदल रहा था। मेहिका का कॉल देख वो अपने आंखें रोल करता है और थोड़ा चिढ़ते हुए फोन उठा रूडली कहता है, हाँ बोलो। उसका ऐसा व्यवहार मेहिका को चुभ जाता है, पर वो खुद को संभालते हुए कहती है, वो आज ईशान भैया नहीं है तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। ईशान का नाम सुनते ही आहान के दिल में कुछ टूटता है। वह गुस्से में झल्लाकर कहता है, तो मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो, खुद भी चैन से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर वो फोन काट देता है। मेहिका एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तकिए पर सर रखकर सिसकियां भरती रहती है। दूसरी ओर आहान भी खुद से परेशान होता है। वह दीवार पर अपना हाथ जोर से मारते हुए गुस्से में कहता है, इस ईशान की वजह से मेरा यश, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे दूर हो गया, और अब मेहिका को भी। वो चुप हो जाता है। उसका गुस्सा, उसकी जलन सब खुद के ही खिलाफ हो जाता है। वह भी आंखें बंद कर खुद को नींद की कैद में धकेलने की कोशिश करता है। सुबह का वक्त। यश सुबह सुबह ही अपने मेंशन चला जाता है और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। वही कार्तिक और नायरा पहले ही कॉलेज पहुंच चुके होते हैं और बस यश और आहान का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ईशान भी मेहिका को स्कूल ड्रॉप करता है। स्कूल के गेट के पास बाइक रोकते हुए वह प्यार से उसे देखता है। मेहिका उतरने ही वाली होती है, तभी ईशान उसे रोकता है। हाँ भैया,
वह कहती है हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ। ईशान उसका चेहरा देख समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह उसके गाल को छूते हुए पूछता है, तुम ठीक हो ना? सुबह से ही उदास लग रही हो। मेहिका मुस्कुराने की कोशिश करते हुए झूठ बोल देती है, कुछ नहीं भैया, बस एग्जाम की टेंशन है। ईशान जानता था कि उसकी बहन झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वह बस उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी बहन की मुस्कान बहुत कीमती है, इसे एग्जाम के नाम पर वेस्ट मत करो। इतना कहकर वह उसे बाय करता है और चला जाता है। कॉलेज में यश और आहान एक साथ कॉलेज पहुंचते हैं। यश मुस्कुराते हुए आहान को हक करता है। आहान थोड़ा हैरान होता है, पर यश उससे अलग होकर कहता है, आहान, जो भी हुआ सब भूल जा, बस इतना याद रख कि तू और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए नायरा और कार्तिक के पास चला जाता है। वही आहान यश को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, इतनी जल्दी कोई लड़ाई भूल सकता है। फिर मुस्कुरा कर खुद से कहता है, चलो अच्छा है, मुझे तो बस अपना दोस्त चाहिए। दूसरी ओर आर्यन इस बार खुद समायरा को कॉल कर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। समायरा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान होती है। वह एक सेक्सी रेड ड्रेस पहनती है, ऊंची हील्स और हल्का मेकअप कर खुद को आर्यन के लिए परफेक्ट बनाती है। वो ठान लेती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्यन को इम्प्रेस करके ही रहेगी। उसी वक्त आर्यन अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ा होता है, अपनी शर्ट पहनते हुए। तभी अबीर उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आने की इजाज़त मांगता है। तो आर्यन भी उसे अंदर आने को कह देता है। वही अबीर के हाथ में कॉफ़ी था। वो टेबल पर कॉफ़ी रख दिया। आर्यन अबीर को देखता है और एक झटके में अपनी शर्ट का बटन तोड़ देता है और खुद में कहता है, ओह गॉड, मेरा शर्ट का बटन टूट गया। अबीर कॉफ़ी रखकर जाने को होता है, लेकिन रुक आर्यन की तरफ देखकर कहता है, तो आप शर्ट चेंज कर लीजिए के। ये सुन आर्यन पाउट बनाकर कहता है, अबीर, मुझे यही पहननी है, मेरा लकी कलर है ये। अबीर मासूमियत से कहता है, तो अब क्या करें? आर्यन शरारती अंदाज में कहता है, बटन ही तो है, तुम लगा दो। अबीर उसकी बात को टाल नहीं सकता था। वो ओके बोल देता है और सुई धागा निकालकर आर्यन के पास आता है और बहुत मासूमियत से कहता है, आप शर्ट खोलकर दीजिए। ये सुन आर्यन झट से कह पड़ता है, क्यों, ऐसे ही लगाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो झट से अबीर अपने सिर को न में हिला देता है। तो आर्यन भी मुस्कुराते हुए कहता है, तो आओ लगाओ जल्दी। ये सुन अबीर हाँ बोल आर्यन के करीब आता है और बटन लगाने लगता है। आर्यन उसके बेहद करीब आकर उसके बालों की खुशबू महसूस करता है और धीरे से कहता है, तुम कौन सा शैम्पू लगाते हो? बहुत अच्छी खुशबू है। अपने इतने करीब आर्यन को देख अबीर के गाल और कान शर्म से लाल हो जाते हैं। तभी आर्यन का नज़र अबीर के लाल हुए कान में पड़ा और हंसते हुए आर्यन उसके कान में फूंक मारता है, जिससे अबीर की रूह तक कांप जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और गलती से सुई उसके अंगूठे पर चुभ जाती है। आह! वो चिल्लाता है। आर्यन झट से उसकी उंगली पकड़कर अपने मुंह में डालता है और खून चूसते हुए कहता है, एक बूंद खून देखकर डर गए अबीर। फिर मुस्कुराकर अपनी शर्ट पहनता है और कहता है, 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाना, तुम मेरे साथ चल रहे हो। अबीर कुछ कह नहीं पाता, बस हल्की मुस्कान के साथ उसके रूम से बाहर चला जाता है और दिल तेजी से धड़क रहा होता है। दूसरी तरफ अमन कैफेटेरिया में एक कोने की टेबल पर अकेले बैठा साहिल की कहे बातों को याद कर रहा होता है। उसकी आंखें बार बार वहां बैठे लोगों के टेबल पर जाती हैं, जहां सब अपने अपने दोस्तों के साथ मस्त होकर टेस्टी खाना खा रहे थे। उनकी मुस्कुराहटें, वो ठहाके, वो गर्मागर्म खाने की खुशबू, ये सब अमन के अंदर एक खालीपन भर देती हैं। फिर वह हल्की सी उदासी के साथ धीरे धीरे अपने बैग को खोलता है और उसमें रखा बिस्किट का छोटा सा पैकेट निकालता है। एक बिस्किट तोड़कर वो जैसे खुद को ही समझा रहा हो, यही बहुत है मेरे लिए। उसके बाद वह खुद में कहता है, एक कप चाय ले लूं क्या? बिस्किट के साथ खाने के लिए भूख भी बहुत लगी है। इतना कहकर वो अपना पर्स देखता है। उसके पास उतने ही पैसे थे जितने में वो बस घर जा सकता था। चुपचाप पर्स वापस रखता है और पानी की बोतल निकालकर कुछ घूंट भरता है और निगाहें झुकाए चुपचाप बैठा रहता है, जैसे किसी से कुछ कहने का हक ही नहीं उसके पास। वहीं दूसरी ओर साहिल भी कैफेटेरिया में ही मौजूद था। वो अमन से थोड़ी दूर एक चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें एक पल को भी अमन से हट नहीं रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वो अमन की हर हरकत को पढ़ रहा हो। हर निगाह, हर झिझक, हर बिस्किट चबाने की मजबूरी, सब कुछ नोटिस कर रहा था साहिल।
कुछ देर बाद साहिल अचानक खड़ा होता है और बिना कुछ कहे अमन के पास आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। अमन उसे यूं अचानक अपने पास बैठा देख थोड़ा असहज हो उठता है और तुरंत खड़ा हो जाने को होता है। तभी साहिल उसका हाथ पकड़कर उसे नरमी से वापस चेयर पर बिठा देता है और शरारती मुस्कान के साथ अपना फोन निकालकर अमन के चेहरे के पास लहराने लगता है, मानो कोई राज की बात बताने वाला हो। ये देख अमन अनमने ढंग से फिर से बैठ जाता है और घूरते हुए उससे कहता है, तुमने सोचने के लिए 14 तक टाइम दिया है ना। अमन के शब्दों में सख्ती होती है, पर आवाज में हल्की सी घबराहट भी झलकती है, जो साहिल की मुस्कुराहट और गहरी कर देती है। फिर वह थोड़ा करीब आकर धीमे मगर जानबूझकर तियावने वाले लहजे में कहता है, लगता है तुम मेरे साथ रात बिताने के लिए बहुत डेस्परेट हो क्यूटी पाई। साहिल के इस बेहिचक कमेंट पर अमन को वो रात याद आ जाती है जब साहिल ने उसे अचानक किस किया था। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी हल्की सी कांपती आईलैशेस, उसकी झुकी हुई नजरें और वो सांसों की हलचल, ये सब देखकर साहिल अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठता है। अमन थोड़ी देर चुप रहकर गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारा हो गया है तो मैं जाऊं। लेकिन साहिल भी कहाँ हार मानने वाला था। वो लापरवाह अंदाज में कहता है, नहीं, मुझे भूख लगी है, तो तुम भी यहीं पर बैठो जब तक मैं खाना लूं। फिर वो खड़ा होकर अपने लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देता है, बिल्कुल जैसे वो जानबूझकर अमन को परेशान करने का बहाना ढूंढ रहा हो। कुछ देर बाद वो वापस आकर अमन के पास बैठ जाता है और उसका चेहरा देख मन ही मन मुस्कुरा उठता है। दूसरी तरफ समायरा रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। उसने एक सुंदर सा ड्रेस पहन रखा था, बाल खुले थे और होठों पर हल्की सी चमकती लिपस्टिक थी। वो बार बार अपनी घड़ी देखती जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आएगा ना, और अगर नहीं आया तो। कुछ देर बाद आर्यन भी अपनी लग्जरी कार से उतरता है, साथ में अबीर भी होता है। दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आर्यन रेस्टोरेंट के अंदर आता है, समायरा की नज़र उस पर पड़ती है। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका परफेक्ट लुक, सब कुछ समायरा को पल भर के लिए स्तब्ध कर देता है। लेकिन तभी उसकी नज़र अबीर पर जाती है, जो उसके साथ था, और उसका मूड तुरंत ऑफ हो जाता है। आर्यन समायरा के पास आता है, उसे प्यार से हक करता है और उसके बगल में बैठते हुए मुस्कुराकर कहता है, कल ना आ पाने के लिए सॉरी। समायरा भी जरा ना नुकुर करते हुए झट से जवाब देती है, कोई बात नहीं। और फिर दोनों में हंसी मजाक की बातों का सिलसिला चल पड़ता है। वहीं अबीर, जो उन्हें एकटक देख रहा था, उनके बीच की निकटता देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला उठता है। उनके चेहरे की मुस्कानें, बातों की मिठास और हल्की स्पर्श, सब उसे चुभने लगते हैं। वो गुस्से और जलन को छुपाते हुए बहाना बनाकर उठ जाता है और कहता है, मैं खाने का ऑर्डर देकर आता हूँ। इतना बोल वो चला जाता है। उसके जाते ही आर्यन का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो अपनी टांगों को एक दूसरे पर चढ़ाकर गहरी आवाज में कहता है, तो क्यों मिलना चाहती थी तुम मुझसे। समायरा उसके बदले हुए लहजे को देखकर थोड़ा चौंक जाती है, फिर धीमे से कहती है, तुम्हें मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना होगा मेरी फ्रेंड के सामने। ये सुनते ही आर्यन के होठों पर एक क्रूर सी मुस्कान उभर आती है और वो कहता है, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तभी समायरा अपनी चेयर से उठती है और सीधे आर्यन की गोद में बैठ जाती है। उसके चेहरे को नरमियत से छूती हुई सेडिक्टिव अंदाज में कहती है, सब कुछ जो एक लड़के को चाहिए होता है। आर्यन की सांसें गहरी हो जाती है, उसका चेहरा एक पल को गंभीर हो जाता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। अबीर अंदर आता है और ये नज़ारा देखकर जैसे पत्थर का हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल टूटकर बिखरने लगता है। समायरा की नज़र जब अबीर पर पड़ती है तो वह गुस्से में चिल्ला पड़ती है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे बिना परमिशन के अंदर क्यों आए। बेचारा अबीर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी पलकों से आंसू की 2 बूंदें गिर जाती हैं। उसकी मासूमियत, उसका टूटता हुआ चेहरा देख आर्यन एक पल में गंभीर हो उठता है। वह तुरंत उठता है और अबीर के पास जाकर उसके बहते आंसू अपने हाथों से पोंछ देता है। उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, इट्स ओके अबीर, सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर वह गुस्से में समायरा की तरफ देखकर कहता है, अबीर पर कोई चिल्लाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हाँ, तुम्हारे दिए ऑफर के बारे में सोच लेता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। इतना कहकर वो अबीर का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाता है और समायरा बस वहीं खड़ी रह जाती है, अपनी मुट्ठी भींचकर खुद में बड़बड़ाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं आर्यन को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ साहिल का किया हुआ ऑर्डर भी आ चुका था। वो अमन की तरफ एक नज़र डालता है और बिना कुछ कहे ऐसे खाने लगता है जैसे कई दिनों से भूखा हो।
उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं होती, बस वही पुरानी शरारती मुस्कान जो बार बार अमन को उलझन में डाल देती है। अमन चुपचाप बैठा उसके खाने को देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, ये लड़का मेरे जीवन में तूफान बनकर क्यों आया है और क्यों मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। और उसे अकेले खाता देख अमन अपना मुंह फुल्ला अपने मन में ही कहता है, कितना बेशर्म इंसान है, मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी झलक रही थी, क्योंकि अब उसका भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी साहिल थोड़ा सा खाना खाने के बाद अपना पेट पकड़ कहता है, मेरा हो गया खाने, और वेटर की तरफ देख उसे बुलाता ताकि वह टेबल पर रखे प्लेट को ले जाए और साफ कर दे। ये सब देख अमन के चेहरे का गुस्सा अब साफ झलक रहा था। वो घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा ही खाना था तो इतना कुछ ऑर्डर क्यों किए। और खाने की तरफ देखते हुए अपने मासूम आवाज में कहता है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। उसकी आवाज में शिकवा भी था और भूख की कसक भी। वही साहिल मुस्कुराते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, मेरा खाना है तो मैं डिसाइड करूंगा इसे खाना है या नहीं। उसकी इस बेपरवाही पर अमन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तो साहिल क्रूर मुस्कान के साथ और करीब झुकते हुए कहता है क्यूटी पाई, अगर तुम खाने को वेस्ट नहीं करना चाहते तो तुम ही खा लो ना मेरे बदले। ये सुनते ही अमन के पेट से गुड़ गुड़ का आवाज आने लगता, जैसे उसका पेट भी अब समझ गया कि उसका भूख मिटने वाला है। शर्म से उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो जाता है और वो बेचारी नजरों से अपने पेट को देखता है। तो मासूम चेहरा बना अपने पेट को पकड़ अपने मन में ही खुद को कोसते हुए कहता है, तू 5 मिनट रुक नहीं सकता था। वही साहिल को इस वक्त उसके चेहरे को देख देख कर बहुत हंसी आ रहा था। उसकी आंखें उस मासूम से भूखे चेहरे पर ही टिकी थी, फिर भी वह अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, देखो तुम्हारा पेट कितना अच्छा है, तुम्हारे बदले जवाब दे रहा है। इतना कहने के बाद साहिल प्लेट उसके तरफ बढ़ा देता और प्यार से कहता है, अब खा भी लो क्यूटी पाई। उसकी आवाज में नरमी थी पर आंखों में शरारत। अमन बस उसे हैरानी से देखते हुए प्यार से कहता है, ठीक है खा लेता हूँ। और अपनी उंगली उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहता, लेकिन सिर्फ खाना वेस्ट ना हो इसलिए खा रहा, कुछ और मत समझना। तो साहिल भी मुस्कुराते हुए कहता, ठीक है क्यूटी पाई। और जैसे ही अमन खाने पर टूट पड़ता है, उसके चेहरे पर तसल्ली और सुकून दोनों आ जाते हैं। वही साहिल चेयर पर आराम से लग बैठे उसके मासूम से चेहरे को घूरने लगता है, जैसे वो पल उसे कहीं और ले जा रहा हो। शाम का वक्त हो चुका था, सारे क्लासेस भी खत्म हो चुके थे। वही यश सबको बाय कहते हुए अपने क्लास से निकल सीधा ग्राउंड पहुंच जाता और पहले से ही प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ईशान के साथ बिता पाए। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ईशान से मिलने के लिए हर लम्हा उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा हो। तभी उसका नज़र ग्राउंड में ही उदास बैठी नैना पर जाता है। उसे देख यश को याद आ गया, ये तो वही लड़की है जो उसके ईशान के साथ फ्लर्ट करती रहती थी। उसे देखकर तो यश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके उदास चेहरे को देख वो उसके बगल में आराम से बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए प्यार से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? वही यश को अपने बगल में देख नैना खड़ी हो उसी से सवाल करती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यश चिढ़ते हुए कहता है, मैं कोई हैवान नहीं हूँ जो मुझे देखकर तुम खड़ी हो गई। उसका बात सुन नैना मुस्कुराते हुए बैठ जाती और फिर थोड़ा कुछ सोचते हुए यश की तरफ देख कहती, तुम्हें आज तक किसी से पहली नज़र वाला प्यार हुआ है? उसके अचानक से ये सवाल करने से यश को अपना वो दिन याद आ जाता है जब उसने पहली बार ईशान को कैफे में देखा था और उसे देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक पल के लिए यश पूरी तरह से ईशान की यादों में खो जाता है। उसकी आंखों के सामने ईशान की पहली झलक जैसे सजीव हो उठती है। वही यश को खोया हुआ देख नैना उसके चेहरे के पास जा एक्साइटेड होते हुए पूछती है, कौन है वो लड़की बताओ ना। तभी यश छत से वापस अपने सेंस में आ कहता है, कोई लड़की नहीं है। तो नैना भी यश को चिढ़ाते हुए कहती है, मतलब कोई लड़का है? ये सुन यश इधर उधर देखने लगता और कुछ देर तक ऐसे ही दोनों बैठे कुछ कुछ बात करने लगते हैं। तभी सामने से विद्युत आ जाता है और नैना को यश के साथ मुस्कुराता देख उसका आंख गुस्से में लाल हो चुका था और वह उन दोनों के पास जा यश से कड़क आवाज में कहता है, तुम यहाँ ट्रेनिंग करने आते हो या लड़कियों से बकवास करने? उसका कोल्ड आवाज को सुन दोनों ही खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो झट से यश सॉरी सर कहते हुए चला जाता है। वही नैना अब भी वही खड़ी हो विद्युत को देख रही थी, तो गुस्से में विद्युत उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है और ग्राउंड के बाहर निकाल देता है। ये देख नैना को बहुत बुरा लगता है और वह उसके आंखों में देखते हुए कहती, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? उसका सवाल को सुन विद्युत उसके करीब जा कहता है, क्योंकि मुझे नफरत है तुम जैसे अमीर जादों से।
इतना कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वही नैना को उसका कहा बात कुछ समझ नहीं आया फिर, और वह भी अपना सर झुका उदास होते हुए वहां से चली जाती है। तब तक ग्राउंड में सभी पहुंच चुके थे। वही विद्युत यश की तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, तुम ग्राउंड का पूरा 5 राउंड मारकर आओ, उसके बाद तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ये सुनते ही यश को गुस्सा आ जाता है और वह चिढ़ते हुए कहता है, सिर्फ मैं ही क्यों, मैं तो लेट भी नहीं आया हूँ। यश का पलटकर जवाब देने पर विद्युत उसे घूरते हुए कहता है, फाइन, अगर नहीं कर सकते हो तो जाओ यहाँ से, और वैसे भी तुम खास नहीं हो मेरे लिए। और उसे घूरते हुए कहता है, बाकी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं तुम्हें छोड़कर। इतना कहते हुए वह बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वही अमन भी यश की टीम में से ही एक था और विद्युत अमन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता था। अब यश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वह ठीक है कहते हुए गुस्से में राउंड लगाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नायरा बहुत ही बोर हो रही थी। आजकल ना यश के पास टाइम होता था ना आहान के पास, तो नायरा उब चुकी थी। वो कार्तिक की तरफ देख हल्के से होंठ टेढ़े कर कहती, मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा यम्मी खाने का मन कर रहा है। तो कार्तिक उसकी बात सुनते ही फौरन उत्साहित हो झट से कहता, मेरे घर चलोगी। ये सुन नायरा हैरानी से उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारे घर पर क्यों? उसके चेहरे पर संदेह और उत्सुकता दोनों थे। नायरा का वो एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक को हंसी आ जाती है और वह थोड़ा करीब आते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहता, डोंट वरी, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस तुम्हें अपनी स्वीट हार्ट का हाथ का बना खाना खिलाना चाहता था। स्वीट हार्ट, ये नाम सुनते ही नायरा के माथे पर बल आ जाते हैं और वह उसे गुस्से में घूरते हुए पूछती है, कौन है ये चुड़ैल? तो कार्तिक को और हंसी आ जाती है और वह उसकी नाक खींचते हुए मुस्कुराता है, अभी चलो, खुद ही मिलवा दूंगा तुम्हें उस चुड़ैल से। तो नायरा भी बिना और कोई सवाल किए एक मुस्कुराहट के साथ कार्तिक के पीछे बैठ जाती है। कार्तिक के चेहरे पर भी सुकून की एक चमक आ जाती है और वह बाइक स्टार्ट कर उसे अपने घर की ओर ले जाता है। रास्ते भर नायरा हवा में अपने बाल उड़ने देती रहती है और कार्तिक रियर व्यू मिरर में बार बार उसकी झलकें चुराता रहता है। दूसरी तरफ आहान मेहिका के कोचिंग गया हुआ था उसे लेने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता कि मेहिका पहले ही वहां से निकल चुकी है। ये सुनते ही उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है और वह चुपचाप अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वहीं ईशान दूर खड़े ही यश को बस देखता रहता है। उसके मन में एक बेचैनी थी। विद्युत का यश के लिए ऐसा बर्ताव देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वह कुछ भी नहीं करता। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर विद्युत को यश से इतनी प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसकी तरफ इतनी बेरुखी। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस में अकेले बैठे कुछ गहराई से सोच रहा था। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से थाप दे रही थी जब तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अबीर डोर पर खड़ा हो प्यार से कहता, एके, मैं अंदर आऊं? तो आर्यन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कितनी बार कहा है अबीर, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में सख्ती नहीं बल्कि अपनापन था। ये सुन अबीर अंदर आकर अपना सर झुकाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सॉरी, मेरी वजह से आपका समायरा के साथ डेट खराब हो गया। अबीर का बात सुनते ही आर्यन हंसते हुए कहता है, मैं डेट पर नहीं गया था, हम बस एक छोटी सी मीटिंग के लिए मिले थे। उसकी मुस्कान में अबीर के लिए एक सुकून था, जैसे उसे समझाने की जरूरत ही नहीं थी। इतना कहते हुए वह खड़ा हो अबीर के पास जाकर उसके सर पर अपना हाथ रख प्यार से कहता है, तुमसे कहा है ना, कोई भी अगर तुम पर चिल्लाए बिना किसी वजह के तो तुम भी उसे जवाब दो, ऐसे चुपचाप मत खड़े रहा करो। अबीर अपना सर थोड़ा और झुका लेता है, फिर हल्की से आंखों में पानी लिए कहता है, लेकिन वो लड़की आपकी गेस्ट थी, तो मैं कैसे कुछ कहता। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है और वो चुप हो जाता है। आर्यन अपने आंखों को हल्का रोल करते हुए कहता है, तुम्हें समझाना बेकार है। लेकिन उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि एक अपनापन था जो अबीर हर बार महसूस करता था। और इतना कहते हुए वह वापस अपने चेयर पर बैठ जाता और अबीर से उसके लिए कॉफ़ी लाने को कह देता है। अबीर भी हल्के मुस्कान के साथ ठीक है कहते हुए वहां से चला जाता है, पर उसके चेहरे पर आर्यन के छू जाने का असर देर तक ठहरा रहता है। दूसरी तरफ यश का भी ट्रेनिंग खत्म हो चुका था और वो काफ़ी थक भी गया था। पसीने से भीगा चेहरा, थकान भरी आंखें और फिर भी दिल में एक खुशी की चमक, क्योंकि अब उसे ईशान से मिलने जाना था। वो लॉकर रूम में जाकर चेंज कर लेता है और अपना बैग लेकर कॉलेज के बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वह अपनी कार के अंदर बैठ अपने ड्राइवर से ईशान के कैफ़े चलने को कहता है, तो उसका ड्राइवर भी ठीक है कहकर कार स्टार्ट कर देता और वहां से निकल जाता है।
कुछ दूर जाने के बाद यश को ये रियलाइज होता है कि उसका ड्राइवर कार किसी और दिशा में लेकर जा रहा है। वह हैरानी से इधर उधर देखता है और थोड़ा घबरा कर पूछने लगता है, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बार बार पूछने के बाद भी ड्राइवर कोई जवाब न देकर बस कार चलाता जा रहा था। यश को कुछ समझ नहीं आता तो वह ड्राइवर के कंधे को पीछे से पकड़कर उसे झिंझोड़ने लगता और गुस्से में कहता, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो अचानक ही ड्राइवर इरिटेट होकर उसकी तरफ पलटते हुए कहता, क्या कर रहे हो बेबी बॉय, एक्सीडेंट हो जाएगा। ईशान को देख यश एक पल के लिए दंग रह जाता है। फिर जब वह उसके ड्राइवर वाली ड्रेस में उसे पहचान लेता है तो जोरों से हंसने लगता है और हंसते हंसते ही कहता है, तुम बहुत फनी दिख रहे हो ईशान। उसकी हंसी पूरे कार को गूंजा देती है। वही ईशान अपना फेस पाउट करके थोड़ी मासूमियत से कहता, सच में? उसका चेहरा देख यश की हंसी और भी बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर इतनी सच्ची खुशी थी जैसे सारा थकान, सारी उलझन ईशान के सामने आते ही मिट गई हो। यश के चेहरे पर वो हंसी देखकर ईशान के दिल को बहुत सुकून मिलता है। फिर वह एक प्यारी मुस्कान के साथ दोबारा कार चलाने लगता है। तभी यश उससे पूछता, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो ईशान अपनी आवाज में एक हल्की सी सीडक्टिव मिठास लाते हुए कहता, आज की रात को स्पेशल बनाने। उसके इस जवाब पर यश की धड़कन जैसे एक पल को रुक जाती है और उसके चेहरे पर हल्की सी लाज और मुस्कुराहट दोनों साथ आ जाते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक भी नायरा को लेकर अपने घर पहुंच चुका था और बाहर ही खड़ा होकर दरवाज़ा ठोक रहा था। अंदर से कुछ हलचल होती है और कुछ ही पल में उसकी मॉम अंजलि अपने हाथ में बेलन लिए दरवाज़ा खोलती है और गुस्से में कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहती है, कहा था ना बिजली का बिल आज भर देना, अब फिर कट जाएगा और फिर मैं अंधेरे में बैठकर पूजा करूंगी। और ये कहते हुए वह गुस्से से कार्तिक को उसी बेलन से मारने ही वाली होती है। तभी उनकी नज़र उसके पीछे खड़ी प्यारी सी नायरा पर जाती है। नायरा को देख उनकी आंखों में गुस्से की जगह हैरानी और थोड़ी सी शरारत भूल जाती है। बेलन को तुरंत अपने पीछे छुपाते हुए वह कार्तिक की तरफ पलटती है और कहती है, ये प्यारी डॉल कौन है? इतनी सुंदर लड़की हमारे घर कैसे? कार्तिक थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, मॉम ये मेरी फ्रेंड है स्वीट हार्ट, और इसका नाम नायरा है। बहुत स्वीट है आप जैसी। इतना कहते हुए वह अपनी मॉम के गाल पर एक प्यारी सी किस कर देता है और अंदर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। नायरा थोड़ी शर्माई हुई सी कार्तिक की मॉम को हाथ जोड़कर प्यार से नमस्ते करती है। मॉम भी थोड़ी घुली घुली मुस्कान के साथ कहती है, खुश रहो बिटिया, बहुत प्यारी हो तुम। फिर वह नायरा को स्नेहपूर्वक अपने साथ अंदर ले जाती है और बड़े प्यार से उसे सोफे पर बैठा देती है। तभी वह थोड़ी ताज्जुब से पूछती है, तुम सच में मेरे नालायक बेटे की फ्रेंड हो? तो नायरा भी हल्की सी हंसी के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, कार्तिक नालायक नहीं है, बहुत अच्छा है और बहुत केयर करता है सबका। कार्तिक दूर से उनकी बातों को सुनता हुआ कहता है, स्वीट हार्ट नायरा के लिए कुछ स्पेशल बना दो ना खाने में, इसे भूख लगी है। तो मॉम व्यंग्यात्मक लहजे में ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारी फ्रेंड पहली बार घर आई है तो तुम ही बनाओ कुछ, वो भी हम दोनों के लिए। नायरा भी तुरंत हंसते हुए कार्तिक की तरफ देख कहती है, हाँ कार्तिक तुम ही बनाओ, तुम्हारे हाथ का खाना तो सुना है बहुत टेस्टी होता है। इतना सुनते ही दोनों महिलाएं हंसने लगती हैं और गपशप में मग्न हो जाती हैं और बेचारा कार्तिक थोड़ा चिढ़ता हुआ कहता है, बेकार में नायरा को यहाँ लेकर आ गया, इससे अच्छा तो मैं इसे अपने कैफे ही ले जाता, वहाँ कम से कम कोई बेलन लेकर पीछे तो नहीं दौड़ता। इतना कहते हुए वह गहरी सांस लेकर किचन की ओर चला जाता सभी के लिए खाना बनाने। उधर दूसरी ओर ईशान यश को लेकर एक बड़े और खूबसूरत फार्म हाउस में लाता है। कार को रोकते हुए वह मुस्कुराकर यश से कहता है, चलो अंदर चलते हैं। फार्म हाउस के बाहर का दृश्य ही इतना मनमोहक था कि यश की आंखें चमकने लगी। वह चारों तरफ देखता हुआ ईशान से पूछ बैठता है, इतना सुंदर हाउस किसका है ईशान? सपनों जैसा लग रहा है। तो ईशान अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहता है, मेरे एक दोस्त का है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर का पूरा डिज़ाइन और फर्निशिंग लकड़ी की बनी हुई थी जिसमें एक अलग ही गर्माहट और सादगी थी। यश की आंखें चारों ओर घूम रही थी जैसे वह हर कोने को अपने दिल में बसाना चाहता हो। उसे हमेशा से ऐसा ही घर चाहिए था, सादा, लकड़ी की सौंधी खुशबू से भरा और पूरी तरह से प्रकृति के करीब। उसकी आंखों में चमक थी जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा टॉय मिल गई हो। ईशान वही चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ यश को देखे जा रहा था। उसकी मासूम खुशी,
उसके चेहरे की चमक उसे और भी प्यारा बना रही थी। लेकिन इसी खुशी को देखकर ईशान को हल्की सी जलन भी महसूस हुई। उसे लगा जैसे यश का ध्यान उससे हटकर इस घर पर टिक गया हो। अचानक वह यश की कमर को हल्के से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है। उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ वक्त बिताने लाया हूँ यश, न कि घर दिखाने। तुमसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है। ईशान की ये बात सुन यश के दोनों गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, तुम्हें नहीं लगी क्या? ईशान उसकी आंखों में शरारत के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें खाना चाहता हूँ। फिर कुछ सेकंड रुककर, खाना बनाना चाहता हूँ मिस्टर इमोशनल। और इतना कहते हुए वह थोड़ा उसके और करीब आता ही है कि यश छत से पीछे हटते हुए कहता है, मुझे फ्रेश होना है, मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। ईशान हंसते हुए कहता है, ठीक है बाबा, ऊपर वाले फ्लोर पर रूम है, आराम से फ्रेश हो जा। फिर तेरा पसंदीदा खाना मैं खुद बनाता हूँ। यश मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और ऊपर की ओर चला जाता। वहीं ईशान किचन की ओर मुड़ता है, यश के लिए कुछ खास पकाने के लिए। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक मुस्कान थी जो बस यश के नाम की थी।